साथियों, भारतीय नौसेना में ग्रुप सी के नए पदों की भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं 12 मार्च यानी कि 2 दिन बाद से। उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें क्या क्या डिटेल है, कौन कौन इसे भर पाएगा, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ यह भी बताऊंगा कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। सारी A to Z डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथियों, मैं इम्तियाज और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस पर। साथियों, अगर आपने 10th पास कर लिया है और आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप भारतीय नौसेना का हिस्सा बन सकते हैं ग्रुप सी के मेंबर के फॉर्म में। आइए पूरी डिटेल ले लेते हैं। बात करें अगर इंडियन नेवी बोट क्रू स्टाफ ग्रुप सी 2025 की, तो उसका भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं, बोर्ड में मैंने उसे मेंशन किया हुआ है। इसकी स्टार्टिंग हो रही है 12 मार्च 2025 से। शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका रिलीज कर दिया गया है, जिसको आप यहाँ दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां मिल जाएगा, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी फुल नोटिफिकेशन भी आएगा, उसे भी पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट लेकिन जरूर पढ़ें। लास्ट डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 है। इसी दिन आपका जो है एज काउंट भी होगा, मतलब आपकी एज जो 18 से 25 मांगी गई है, वो इसी दिन से काउंट होगी कि अब 18 के हुए हैं या नहीं। और 25 से ज़्यादा तो नहीं हुए हैं, जनरल कैटेगरी। ठीक है। फी की बात करें तो इसमें आपको अच्छी बात है, कोई भी रुपए फी पे नहीं करनी है। और जॉब जो है वो ऑनलाइन है, मतलब आपको ऑनलाइन इसको फॉर्म को भरना है। एज लिमिट की बात करें और इसकी वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सीधा डायरेक्ट आप ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 है, जैसे कि भी मैंने आपको बताया कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आप 25 साल से ज़्यादा के नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ओबीसी, तो आपको 3 साल की एज में छूट, तो आप 18 से 28 तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट एज में मिलेगी, तो आपके हो जाएंगे 18 से 30 साल। लेकिन अगर आप PH कैटेगरी से आते हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलती है, तो आपकी हो जाती है 18 से 35 साल की एज में फॉर्म भर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आई सजेस्ट की नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने अभी जैसे बताया कि जो एज काउंट होगी आपकी, वो होगी लास्ट डे ऑफ द सबमिशन, जो कि है 1 अप्रैल 2025। तो यहाँ पर आप अपना एज काउंट कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब ये हुआ कि जब आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो उसमें कुछ बच्चे तो ऐसे ही भर देते हैं बिना अपनी क्वालिफिकेशन देखे। तो अगर किसी की क्वालिफिकेशन के हिसाब से कुछ चीज़ें कमी होंगी तो उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनको अलग किया जाएगा। उसके बाद आपका शुरुआत होगी रिटन एग्जाम की। फिर आपको रिटन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड्स अवेल किए जाएंगे। फिर उसके बाद स्किल फिजिकल टेस्ट वगैरह होंगे आपके। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, फाइनल आपका मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा, जॉब मिल जाएगी आपको। टोटल पोस्ट की बात करें यहाँ पर 327 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आगे की बात करें तो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जो है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख रखा है, उसको भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, इसमें अलग अलग तरह के पोस्ट हैं, जैसे कि सारंग ऑफ लास्कर्स, लास्कर 1, फायरमैन बोट क्रू और 2 पास। इस तरह के 4 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। और ये सभी बोट क्रूज हैं, बोट क्रू मेंबर्स हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। अगर आप काम जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैं स्पेशल अलग बना कर दे दूंगा। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं तो उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करें अगर इसमें सारंग लास्कर्स की, तो इसमें आपको क्या चाहिए? 10th आप पास होने चाहिए, और उसके साथ सारंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 2 साल का जो है आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर आप पूछेंगे मुझसे कि ये सारे एक्सपीरियंसेस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स कैसे मिलते हैं? तो ये अभी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि अब तो फॉर्म आ चुके हैं। आपको इसको प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अप्लाई करना होता है, वहाँ से डिग्रियाँ आपको मिलती हैं। नेवी के लिए आप जानते हैं, है ना, वहाँ से आपको फ़ायदा होता है। फिर आपको बात करते हैं लास्कर 1 की, तो लास्कर 1 में 10th पास आपको चाहिए। 10th सभी में चाहिए, जैसे भी मैंने आपको बताया। इसमें क्या चाहिए? स्विमिंग का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर काउंट होगा। फायरमैन बोट क्रू के लिए 10th मांगा गया है, स्विमिंग मांगा गया है, और प्री सी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक। अगर यहाँ पर आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो आप 2 पास में फॉर्म भर सकते हैं।
टू पास में 10th मांगा गया है और स्विमिंग मांगी गई एक्सपीरियंस के फॉर्म में, ठीक है। जिसका सर्टिफिकेट नहीं है, अच्छी बात यह है अगर आप जनरल हैं जिसमें से नॉर्मल है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप टू पास में फॉर्म भर सकते हैं। रिटन एग्जाम की बात करें तो कैसे होगा, या देख लीजिए पैटर्न जरा। जिसमें 4 पोस्ट हैं, तो टू पास के लिए अलग है तरीका, चूंकि ये इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है और इसमें जो है अलग से कुछ नहीं मांगा है। लेकिन अगर बात करें हम सारंग की, लास्कर 1 की, फायरमैन बोर्ड क्रू की, तो इसमें अलग से आपको जो है पैटर्न दिखाई दे रहा है। आइए देख लेते हैं चारों को। मान लीजिए अगर आप टू पास के लिए भर रहे हैं तो आपसे पहले कॉमन चीजें क्या हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ रिलेवेंट फील्ड, ये चारों चीजें आपसे यहाँ से पूछी जाने वाली हैं। जैसे रीजनिंग और मैथ्स में मैथ्स आपसे अगर आप टू पास के लिए भरते हैं तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आप अदर्स के लिए मानी कि फायरमैन, लास्कर 1 और सारंग के लिए भरते हैं तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश की बात करें तो टू पास के लिए 40 क्वेश्चन है और अदर्स के लिए 20 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है टू पास के लिए, 10 क्वेश्चन है अदर्स के लिए। और जो रेलेवेंट फील्ड है आपकी, मान लीजिए टू टू पास के लिए भर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन टू पास के लिए आएंगे ही नहीं मतलब यहाँ पर। और अदर्स के लिए आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मान लीजिए फायरमैन बोर्ड के हैं तो 50 क्वेश्चन होंगे, लास्कर 1 के हैं तो यहाँ से 50 क्वेश्चन होंगे, सारंग और फ्लास्कस के होंगे तो यहाँ से 50 क्वेश्चन होंगे। इस तरह आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और अदर्स में भी मान लीजिए तीनों इनके मिला लें तो इसमें भी 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, 100 नंबरों के। तो आई होप कि ये सारी डिटेल आपको अच्छी समझ में आई होगी। फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाता है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हर छोटी बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।